नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हब मैथ इंग्लिश में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट पर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा मिलता जुलता सिस्टम होता है, लेकिन उस टेंस में क्या होता है, चूँकि प्रेजेंट के टेंस होते हैं उसमें है, हूँ, हो आदि लगा होता है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको पहचानने का उसमें भी सेम वैसे ही तरीका आपको बताया था और इसमें भी है, लेकिन बस थोड़ा सा बदलाव ये है कि इसमें जो हमारी मेन वर्ब होती है वो लास्ट में ही रहती है। देखिए, इसको आप वैसे ही पहचानेंगे कि इसमें वाक्य के अंत में क्रिया का उच्चारण, देखिए हमारा जो सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, तो यहाँ पे जो बुलाना वर्ड है, ऐसे ही माली ने फूल नहीं तोड़े, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये वर्ब है, यानी बुलाना या तोड़ना ये वर्ब है। और उसके लास्ट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे या यानी आ के समान उच्चारण आ रहा, तोड़े यानी ए के समान उच्चारण आ रहा है। तो हमें यहाँ पर उच्चारण पर ही गौर करना है कि क्रिया का उच्चारण आ, ई और ए के समान होता है। तो आप उसी से समझ लीजिए कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बच्चे लखनऊ गए, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, या महिमा ने एक नया प्रश्न याद किया। तो आप देख रहे हैं इनमें जितने भी सेंटेंस बोले जा रहे हैं उनमें आ, ई, ए के समान अंतिम उच्चारण आ रहा है। क्रिया का जो साउंड है, आवाज़ है, वो इन्हीं से मिलती जुलती आ रही है। तो आप आसानी से अब समझ सकते हैं कि जो इसके पहचानने का तरीका है, बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि आ, ई और ए के समान अगर उच्चारण आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा जो टेंस है, जो सेंटेंस है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इनको बनाने के नियमों के बारे में। तो इसमें बेसिकली दो ही नियम लगते हैं। पहला नियम लगता है जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक, जैसा कि ये फर्स्ट पार्ट वाला है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए, आप जब वर्ब्स तैयार करेंगे तो उसमें आपको 3 मेन वर्ब्स के जो फॉर्म मिलेंगे। पहला फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म, दूसरा जो फॉर्म होता है वो सेकेंड फॉर्म होता है, और जो तीसरा फॉर्म होता है वो थर्ड फॉर्म होता है। सेकेंड फॉर्म जो वर्ब की होती है उसका बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव पार्ट में ही किया जाता है। तो आपको ये विशेष रूप से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि क्रिया की कौन सी फॉर्म किस तरह से होती है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसके लिए अलग से आप एक टेबल तैयार कर सकते हैं और उन वर्ब्स को तैयार कर लीजिए ताकि आपको इन सेंटेंसेस को बनाने में दिक्कत ना हो। दूसरा जो नियम है उसमें निगेटिव सेंटेंस, यानी अगर कोई नकारात्मक वाक्य है, जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नहीं शब्द लगा होता है, तो उसमें आपको सहायक क्रिया जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड के साथ में आपको क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। देखिए, डिड का प्रयोग कर लिया, डिड जो है वो डू का सेकेंड फॉर्म होता है, इसीलिए हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और अगर इसके अलावा भी कुछ लिखा हुआ है तो उसको लास्ट में नोट करना है। जो निगेटिव पार्ट है उसमें सब्जेक्ट लाना है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है, फिर नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो एक्स्ट्रा आइटम है। ऐसे ही इंटेरोगेटिव में जो फर्स्ट टाइप है उसमें सबसे पहले आपको बता रखा है कि जो इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप होता है वो बेसिकली क्या से शुरू होता है, लेकिन इंग्लिश में बनाते समय हमें सबसे पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड है, इसलिए सबसे पहले डिड का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा।
और चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। इसी प्रकार सेकंड टाइप में सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड जो भी दिया हो, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, किसका, कोई भी जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी इंग्लिश लगानी है। फिर हमें सहायक क्रिया लेनी है, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। सेम इसी का निगेटिव पार्ट होता है, बस आपको मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग कर लेना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि हमने आपके सामने लिखे हुए थे कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो इस 2-3 एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे। पहले इसी सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने मुझे बुलाया, ये अफर्मेटिव पार्ट का है, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर में दिया है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने यानी दे। इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब है यहाँ पर बुलाना। देखिए एक बार फिर बता देते हैं, वर्ब को आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप सेंटेंस देखिए उसमें कौन सा काम हो रहा है, तो काम यहाँ पे क्या हो रहा है, बुलाना, तो बुलाना यहाँ पे हमारी मेन वर्ब हो गई। फिर इसके बाद में कौन कर रहा है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और किसको बुला रहा है वो हो जाएगा हमारा इसमें ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी बुलाने की इंग्लिश लगानी है सेकंड फॉर्म में, जो कि हो जाएगी कॉल्ड, दे कॉल्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे यानी मी, दे कॉल्ड मी। इसी प्रकार से आप एक सेंटेंस और ले सकते हैं, जैसे कि अभी ले सकते हैं, जैसे माली ने फूल नहीं तोड़े। एक छोटे छोटे सेंटेंसेस के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि ये सेंटेंसेस कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें नेगेटिव का रोल देख लेना है, सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करना है, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा है माली, यानी इसकी इंग्लिश लगानी है द गार्डनर। इसके बाद में सहायक क्रिया डिड, तो द गार्डनर डिड। अब मेन वर्ब से पहले हमें नॉट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे लगा देंगे नॉट। इसके बाद में हमारा इसमें जो वर्ब है वो है तोड़ना, उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, तो द गार्डनर डिड नॉट प्लक, डिड नॉट प्लक। अब किसको तोड़ने की बात हो रही है, फूलों को, द फ्लावर्स। ये सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस और समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। जैसे हम कह सकते हैं क्या बच्चे छोटे छोटे सेंटेंस ले रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फिर बड़े सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से स्ट्रक्चर का यूज करते हुए आप कोई भी कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिया हमने, क्या बच्चे लखनऊ गए, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट है, इसीलिए हमें यहाँ पर इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप यूज करना है। इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया डिड लानी है। इसके बाद में सब्जेक्ट है यहाँ पर बच्चे, तो डिड द चिल्ड्रेन। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है हमारा यहाँ पे जाना, यानी फर्स्ट फॉर्म केवल यहाँ पे हमें गो का प्रयोग करना है, डिड द चिल्ड्रेन गो। अब कहाँ जाने की बात हो रही है, लखनऊ, यहाँ पे डेस्टिनेशन है इसलिए गो के बाद टू का प्रयोग करेंगे, गो टू लखनऊ। ठीक है, इस प्रकार से कुछ सेंटेंसेस का यूज करके हम इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।